बीरबल और जादुई कुआं। मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा रोचक और मनोरंजक होती हैं। आज की यह नई कहानी भी उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी का अनोखा उदाहरण है। दरबार की चर्चा। एक दिन अकबर के दरबार में अलग ही माहौल था। दरबार के सभी मंत्री, दरबारी और अकबर स्वयं किसी विशेष समस्या पर चर्चा कर रहे थे। समस्या यह थी कि राज्य के एक छोटे से गांव में एक कुआं था जिसे जादुई कहा जाता था। गांव के लोग दावा कर रहे थे कि जो भी व्यक्ति उस कुएं में झांकता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जब यह बात अकबर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। वह नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में कोई अंधविश्वास फैले। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे इस कुएं के बारे में पूरी सच्चाई चाहिए। तुम जाकर पता लगाओ कि यह सचमुच जादुई है या यह महज लोगों का वहम है। बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस काम को जल्द से जल्द पूरा करूंगा। इसके बाद वह गांव की ओर रवाना हो गए। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग सचमुच कुएं के चारों ओर भीड़ लगाए खड़े थे। लोग कुएं में झांकते, अपनी इच्छाएं बोलते और फिर खुश होकर लौट जाते। यह देखकर बीरबल को शक हुआ। उन्होंने गांव वालों से बात करने का नाटक किया और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सच्चाई जानने की कोशिश की। कुएं का रहस्य। बीरबल ने गांव के एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, यह जादुई कुआं कैसे काम करता है? वृद्ध ने उत्तर दिया, यह कुआं बहुत पुराना है। हमसे पहले की पीढ़ी भी इसे जादुई मानती थी। कहते हैं कि इसमें झांककर जो भी अपनी इच्छा कहता है वह पूरी हो जाती है। बीरबल ने देखा कि कुएं के पास एक बड़ा पेड़ था जिसके पीछे कुछ हलचल हो रही थी। उनकी चतुराई ने तुरंत उन्हें इस हलचल पर ध्यान देने को मजबूर किया। उन्होंने सोचा, जरूर इस कुएं के पीछे कोई चालबाजी हो रही है। मुझे इसका पर्दाफाश करना होगा। बीरबल का भंडाफोड़। रात के समय जब गांव के लोग सोने चले गए तो बीरबल चुपके से कुएं के पास गए। उन्होंने पेड़ के पीछे छिपकर ध्यान से देखा। वहां कुछ लोग कुएं के अंदर से आवाज निकाल रहे थे। यह देखकर बीरबल को समझ में आ गया कि गांव वालों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगले दिन बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मैं भी इस जादुई कुएं में अपनी इच्छा बताना चाहता हूं। क्या यह संभव है? गांव वालों ने खुशी खुशी सहमति दी। बीरबल ने कुएं के पास जाकर जोर से कहा, हे जादुई कुएं, अगर तुम सचमुच जादुई हो तो मुझे यहाँ खड़े सभी लोगों को सोने की गिन्नियां दे दो। कुएं के अंदर छिपे लोगों को समझ में आ गया कि बीरबल उनकी चाल को समझ चुके हैं। उन्होंने डर के मारे कुछ नहीं कहा। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। बीरबल ने उन्हें पूरी सच्चाई बताई और कहा, यह कुआं जादुई नहीं है। कुछ चालाक लोग तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठा रहे थे। अब से तुम किसी अंधविश्वास पर विश्वास मत करना। अकबर का इनाम। बीरबल ने गांव वालों को समझाया और उनकी आंखें खोलीं। फिर वह दरबार लौटे और अकबर को पूरी घटना सुनाई। अकबर ने बीरबल की चतुराई और ईमानदारी की सराहना की और उन्हें सोने की गिन्नियां इनाम में दीं। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास के बजाय हमें हमेशा सच्चाई और तर्क का सहारा लेना चाहिए। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से एक बार फिर साबित कर दिया कि समस्याओं का हल चतुराई और धैर्य में छिपा होता है। कहानी, बीरबल और सबसे बड़ी ताकत। एक दिन मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है? जो इसका सही उत्तर देगा उसे मैं इनाम दूंगा।
अकबर का सवाल सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा कि सेना सबसे बड़ी ताकत है, तो कुछ ने सोना और धन को सबसे ताकतवर बताया। वहीं कुछ दरबारियों ने धर्म और ईश्वर की शक्ति को सबसे बड़ी ताकत कहा। लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने अपने प्रिय मंत्री बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और कहा, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचना शुरू किया कि सम्राट को कैसे संतुष्ट किया जाए। वह जानते थे कि अकबर केवल सामान्य उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने एक मजदूर को बुलाया और उसे एक विशेष काम सौंपा। बीरबल ने उसे सम्राट अकबर के शयन कक्ष के पास एक जगह पर मिट्टी डालने और वहां गड्ढा बनाने को कहा। तीसरे दिन का नाटक। तीसरे दिन बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने उनसे पूछा, तो बीरबल, क्या तुम्हें इस संसार की सबसे बड़ी ताकत का उत्तर मिल गया? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, उत्तर तो मिल गया है, लेकिन इसे समझाने के लिए मुझे आपको अपने साथ बाहर ले जाना होगा। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल उन्हें उस जगह ले गए जहां मजदूर ने गड्ढा खोदा था। गड्ढे के पास पहुंचकर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कृपया इस गड्ढे में झांकें। अकबर जैसे ही गड्ढे में झांकने के लिए झुके, बीरबल ने पीछे से उनका मुकुट उतार लिया। अकबर हैरानी से पीछे मुड़े और पूछा, यह क्या कर रहे हो, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही इस संसार की सबसे बड़ी ताकत है। एक साधारण व्यक्ति आपकी सबसे बड़ी कमजोरी का लाभ उठाकर आपका ताज छीन सकता है। इस संसार में सबसे बड़ी ताकत सही समय पर इस्तेमाल की गई बुद्धि और चतुराई है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता सबसे अलग है। सच में सही समय पर इस्तेमाल की गई बुद्धि से बड़ी ताकत और कोई नहीं हो सकती। इसके बाद अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उनकी प्रशंसा की। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि इस संसार में धन, ताकत या पद से बड़ी ताकत हमारी बुद्धि और चतुराई है। सही समय पर सही निर्णय ही हमें सबसे मजबूत बनाता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। सबसे आलसी व्यक्ति। मुगल सम्राट अकबर का दरबार चतुर और मजेदार किस्सों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन जब बात किसी समस्या या चुनौती की आती, तो अकबर हमेशा अपने सबसे प्रिय दरबारी बीरबल की ओर देखते थे। बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता हर बार सभी को चकित कर देती थी। आज की यह कहानी भी अकबर और बीरबल के बीच हुई एक मजेदार घटना पर आधारित है। दरबार में एक नई चुनौती। एक दिन अकबर ने दरबार में बैठे सभी दरबारियों से कहा, हमारे राज्य में कई तरह के लोग रहते हैं। कुछ मेहनती हैं तो कुछ आलसी। लेकिन मैंने सुना है कि सबसे आलसी व्यक्ति के आलस्य की कोई सीमा नहीं होती। मुझे जानना है कि हमारे राज्य का सबसे आलसी व्यक्ति कौन है। जो इस काम को करेगा, उसे इनाम मिलेगा। अकबर का यह प्रश्न सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि राजा को किस तरह से सबसे आलसी व्यक्ति का पता दिया जाए। तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, यह काम मैं करूंगा। मैं राज्य का सबसे आलसी व्यक्ति खोजकर आपको उसकी पहचान दूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें यह काम करने के लिए 7 दिन दिए जाते हैं। बीरबल की खोज शुरू।
बीरबल ने दरबार से निकलते ही अपनी खोज शुरू कर दी। वह सबसे पहले बाजार गए। वहां उन्होंने कई दुकानदारों और ग्राहकों से बात की, लेकिन हर कोई उन्हें सामान्य इंसान ही लगा। वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पूरी तरह आलसी हो। इसके बाद बीरबल गांवों में गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग कामचोरी कर रहे थे, लेकिन वह सोचते थे कि कामचोरी और आलस्य में फर्क होता है। बीरबल को वह इंसान चाहिए था जो आलस की पराकाष्ठा पर हो। दो आलसियों से मुलाकात। कई दिनों तक ढूंढने के बाद बीरबल को दो व्यक्ति मिले जो आलसी होने का दावा कर रहे थे। पहला व्यक्ति गांव के एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जब बीरबल ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो उसने जवाब दिया, मैं खाना खाने की सोच रहा हूं, लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा। कोई मुझे खाना खिला दे तो बेहतर होगा। दूसरा व्यक्ति उससे भी अधिक आलसी था। वह खाट पर लेटा हुआ था और अपनी चारपाई के पास गिरे हुए सिक्कों को उठाने से भी मना कर रहा था। उसने कहा, अगर कोई मुझे इन सिक्कों को उठाकर दे दे तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन मैं खुद नहीं उठूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल को समझ में आ गया कि इन दोनों में से ही सबसे आलसी व्यक्ति का चयन करना होगा, लेकिन यह तय करना अभी बाकी था कि इनमें सबसे बड़ा आलसी कौन है। इसके लिए बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दोनों व्यक्तियों को एक साथ बुलाया और कहा, जो सबसे आलसी होगा उसे राजा अकबर इनाम देंगे, लेकिन तुम्हें राजा के सामने अपनी आलसी प्रवृत्ति साबित करनी होगी। दोनों व्यक्ति तैयार हो गए। बीरबल ने उन्हें राजा के दरबार में आने के लिए कहा, लेकिन मजेदार बात यह हुई कि दोनों व्यक्तियों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हम राजा के पास जाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करेंगे। अगर राजा हमें इनाम देना चाहते हैं तो वह खुद हमारे पास आ सकते हैं। दरबार में फैसला। बीरबल ने अकबर को पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने ऐसे दो लोगों को खोजा है जो बेहद आलसी हैं। उनमें से एक तो खाना खाने के लिए भी नहीं उठता और दूसरा अपनी चारपाई से सिक्के उठाने तक को मेहनत समझता है। अकबर यह सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने पूछा, तो फिर सबसे बड़ा आलसी कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, वह व्यक्ति जो अपनी चारपाई से सिक्के उठाने के लिए भी तैयार नहीं है, वही सबसे बड़ा आलसी है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से मेरा दिल जीत लिया। इस व्यक्ति को आलस्य का राजा घोषित करो और उसे उसकी आलसी प्रवृत्ति के लिए एक सिक्का इनाम में दो। निष्कर्ष। यह मजेदार कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज में संतुलन जरूरी है। मेहनत और आलस्य दोनों जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर आलस सीमा से बाहर हो जाए तो वह जीवन को कठिन बना देता है। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ज्ञान और हास्य का मेल कितना अद्भुत हो सकता है। कहानी, बीरबल और अनोखी सजा। अकबर के दरबार में एक दिन न्याय से जुड़ी एक मजेदार घटना हुई। एक व्यापारी ने दरबार में शिकायत की कि उसका पड़ोसी हर दिन उसका सामान चोरी करता है। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैं मेहनत से अपना व्यापार करता हूं, लेकिन मेरा पड़ोसी हर रात मेरी दुकान से कुछ न कुछ चुरा लेता है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने मामले को गंभीरता से लिया और बीरबल को इसे हल करने का आदेश दिया। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। पड़ोसी ने आरोपों को झूठा बताते हुए कहा, मैंने कभी कुछ नहीं चुराया। यह सब इस व्यापारी की मनगढ़ंत कहानी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम इस मामले की सच्चाई जानने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाएंगे। बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार दरबार के सभी दरबारियों को एक एक छड़ी दी।
उन्होंने कहा, ये छड़ियां जादुई हैं। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। सुबह हम छड़ियों को देखकर सच्चाई का पता लगाएंगे। सभी दरबारियों को छड़ियां दी गईं और व्यापारी तथा उसका पड़ोसी भी छड़ी लेकर घर चले गए। अनोखी सजा का राज। अगली सुबह सभी दरबारी अपनी अपनी छड़ियां लेकर दरबार में पहुंचे। व्यापारी और उसका पड़ोसी भी अपनी छड़ियां लेकर आए। बीरबल ने सबकी छड़ियां देखीं और तुरंत घोषणा कर दी, चोर यह व्यक्ति है। उन्होंने पड़ोसी की ओर इशारा किया। अकबर और सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया कि चोर कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि जो चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। लेकिन चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी छड़ी सच में लंबी हो जाएगी। इस तरह उसकी छड़ी बाकी छड़ियों से छोटी हो गई और हमें चोर का पता चल गया। अकबर की प्रशंसा। अकबर बीरबल की चतुराई से बेहद खुश हुए। उन्होंने व्यापारी को न्याय दिलाया और चोर पड़ोसी को सजा दी। साथ ही बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए इनाम दिया। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई और सरल योजना से एक बार फिर साबित कर दिया कि वह दरबार के सबसे योग्य सलाहकार हैं। बीरबल और गुप्त धन का रहस्य। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक गरीब किसान रोता हुआ आया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरी मेहनत की सारी कमाई चोरी हो गई है। मैंने कई वर्षों तक परिश्रम करके जो कुछ भी कमाया था वह सब घर में एक मिट्टी के घड़े में छिपाकर रखा था। लेकिन कल रात वह गायब हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी मदद कौन करेगा। अकबर ने किसान की समस्या सुनी और तुरंत बीरबल को बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तुम्हारा काम है। इस गरीब किसान का गुप्त धन जो चोरी हो गया है उसे ढूंढ निकालो। बीरबल ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने सबसे पहले किसान से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? किसान ने जवाब दिया, जहां पनाह, मुझे नहीं पता कि किसने यह चोरी की होगी। लेकिन मेरे पड़ोस में 4 परिवार रहते हैं। हो सकता है कि उनमें से किसी ने मेरा धन चुराया हो। बीरबल ने सोचा कि चोर को पकड़ने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया जाए। उन्होंने किसान से कहा, तुम्हारे पड़ोस के सभी 4 परिवारों को कल दरबार में बुलाया जाए। हम उसी समय चोर को पकड़ लेंगे। चोर को पकड़ने की योजना। अगले दिन सभी 4 पड़ोसी दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने हर किसी को ध्यान से देखा और फिर सभी से कहा, तुम में से एक ने यह चोरी की है। लेकिन हम जादू की मदद से चोर का पता लगाएंगे। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। बीरबल ने आगे कहा, मैं तुम सबको एक एक छड़ी दूंगा। ये छड़ियां जादुई हैं। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। अब तुम सब इन छड़ियों को अपने पास रखो और कल दरबार में लेकर आओ। तब तक हमें सच का पता चल जाएगा। सभी ने छड़ियां लीं और डरते डरते घर चले गए। सच्चाई का उजागर होना। अगले दिन चारों पड़ोसी दरबार में वापस आए। सभी अपनी अपनी छड़ियां लेकर आए थे। बीरबल ने हर किसी की छड़ी देखी और तुरंत एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह है चोर। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने कहा था कि छड़ी जादुई है और चोर की छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था।
मैंने यह बात सिर्फ चोर को डराने के लिए कही थी। चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि उसकी पहचान न हो सके। बाकी लोगों की छड़ियां समान लंबाई की हैं, लेकिन इस व्यक्ति की छड़ी बाकी छड़ियों से छोटी है। यही चोर है। चोर ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने लालच में आकर किसान का धन चुराया था। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की चतुराई और सटीक योजना की खूब प्रशंसा की। उन्होंने किसान का धन उसे वापस दिलवाया और चोर को सजा दी। साथ ही बीरबल को इनाम में सोने की मुद्राएं दी। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए बुद्धिमानी और चतुराई सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल की हाजिर जवाबी और समझदारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अकबर के दरबार में वह क्यों सबसे खास थे। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके सबसे प्रिय दरबारी बीरबल के बीच के अनोखे संबंध और उनकी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती हैं। नीचे एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत है जिसमें अकबर और बीरबल के बीच हुई एक मनोरंजक घटना का वर्णन किया गया है। कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता का सबूत। मुगल दरबार की चमक। अकबर के शासनकाल में उनका दरबार अपनी समृद्धि, ज्ञान और विविधता के लिए प्रसिद्ध था। दरबार में अनेक विद्वान, कवि, योद्धा और कलाकार मौजूद थे। लेकिन अकबर को सबसे अधिक भरोसा और स्नेह उनके सबसे चतुर मंत्री बीरबल पर था। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और समस्याओं को सुलझाने की अनूठी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि वह अकबर के सबसे प्रिय दरबारियों में से एक थे। समस्या का आरंभ। एक दिन अकबर ने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और दरबारियों को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी एक शर्त पूरी करें। जो इस काम को पूरा करेगा उसे मैं विशेष इनाम दूंगा, लेकिन अगर कोई असफल रहा तो उसे दंड मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और दरबारी सोचने लगे कि सम्राट अब क्या चुनौती देंगे। अकबर ने आगे कहा, आपको एक ऐसा कार्य करना है जो असंभव लगने वाला हो। मेरे लिए यह सिद्ध करें कि आप एक ही समय में किसी चीज को सही और गलत दोनों साबित कर सकते हैं। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। यह काम न केवल कठिन था बल्कि लगभग असंभव भी लगता था। सभी दरबारियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलकने लगीं। बीरबल की चुनौती। बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मुझे थोड़ा समय दें और मैं आपकी शर्त को पूरा करूंगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। बुद्धिमत्ता का प्रयोग। बीरबल ने गहराई से सोचना शुरू किया। वह जानते थे कि अकबर केवल मनोरंजन या परीक्षण के लिए यह चुनौती दे रहे थे, लेकिन इसे हल करना आसान नहीं था। उन्होंने अपनी चतुराई और तार्किक सोच का सहारा लिया। तीसरे दिन बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उनके हाथ में एक सुंदर और अद्वितीय पक्षी था। यह पक्षी बहुत ही रंगीन और आकर्षक दिख रहा था। बीरबल ने पक्षी को अकबर के सामने रखते हुए कहा, जहां पनाह, यह पक्षी मेरे द्वारा आपके लिए लाया गया है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, इस पक्षी का क्या महत्व है बीरबल? और यह मेरी चुनौती से कैसे जुड़ा है? उत्तर का रहस्य। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह पक्षी अनोखा है। मैं दावा करता हूं कि यह पक्षी स्वर्ग से आया है। अकबर ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह कैसे संभव है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है?
बीरबल ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, जहां पनाह, इस पक्षी का दावा सही भी है और गलत भी। यह स्वर्ग से आया हो सकता है, क्योंकि यह पक्षी ऐसा दिखता है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन यह गलत भी हो सकता है, क्योंकि इसका प्रमाण देना असंभव है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरी चुनौती को बहुत ही रोचक और बुद्धिमत्ता से पूरा किया। तुमने एक ही चीज को सही और गलत दोनों साबित कर दिया। मैं तुम्हारी इस चतुराई से बहुत प्रभावित हूं। पुरस्कार और प्रशंसा। अकबर ने बीरबल को न केवल इनाम दिया, बल्कि उनके ज्ञान और तार्किक सोच की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसी बुद्धिमत्ता और चतुराई शायद ही कहीं और मिले। मैं भाग्यशाली हूं कि तुम मेरे दरबार का हिस्सा हो। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और तर्क से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। बीरबल की तरह हमें भी कठिन परिस्थितियों में धैर्य और चतुराई का सहारा लेना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां सदैव हमें सिखाती हैं कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे समझदारी और तर्क से हल किया जा सकता है। यह कहानी सिर्फ 1000 शब्दों में लिखी गई है। अगर आप विस्तार में इसे 1999 शब्दों तक विस्तृत रूप में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बताएं। अकबर और बीरबल की कहानी, चतुराई की परीक्षा। मुगल सम्राट अकबर अपने न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई बुद्धिमान लोग थे, लेकिन उनमें से सबसे चतुर और अकबर के प्रिय थे बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और समस्याओं को हल करने की अनूठी क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति को लेकर आओ। याद रहे, तुम्हें यह काम आज ही पूरा करना होगा। बीरबल ने तुरंत आदेश का पालन करने का वादा किया और दरबार से बाहर निकल पड़े। अकबर और बाकी दरबारी यह सोचने लगे कि बीरबल इस चुनौती को कैसे पूरा करेंगे। कुछ समय बाद बीरबल एक व्यक्ति को साथ लेकर दरबार में लौटे। वह व्यक्ति परेशान और घबराया हुआ लग रहा था। अकबर ने उसे देखकर पूछा, यह कौन है और तुम इसे क्यों लाए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह व्यक्ति सबसे मूर्ख है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने बताया, जहां पनाह, जब मैं इस व्यक्ति से मिला तो यह अपनी जमीन बेचकर सोने के बदले चांदी खरीदने जा रहा था। उसने अपने पास मौजूद मूल्यवान चीज को कम कीमत वाली चीज से बदलने का फैसला किया, जबकि उसे पता था कि इससे उसे नुकसान होगा। मुझे इससे अधिक मूर्ख कोई और नहीं लगा। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या यह सच है? उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुए और बोले, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई